एक बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि कोविड काल में जितना 40,000 करोड़ का स्कैम हुआ था वो मैं सबके सामने लगा दूंगा अगर मुझे पार्टी से निकाला गया। वो कहते हैं चौथी पास राजा, प्रधानमंत्री को चौथी पास राजा, देश की इकोनॉमी 5वें नंबर पे ला दिया। भाई अगर जो इंसान चोर है ना, वो अपने आप को दिखाने के लिए मैं चोर नहीं हूँ, वो ऐसे पब्लिकली आते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, जहाँ तक है कि नेता भ्रष्ट होते हैं, मैं ये नहीं कह कम या ज़्यादा होते हैं। ये केजरीवाल क्या कहते हैं, हम मतलब कि वो आम पब्लिक है, आम आदमी है, क्या हम कुछ नहीं लेंगे साहब, कुछ नहीं लेंगे, कुछ लेते लेते सब कुछ ले लिए। भाई आप बताओ, केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको जानबूझ के फंसाने के लिए पूरा प्लान बना लिया, मुझे जेल में डालेंगे, और वो कह रहे हैं कि ये गलत आरोप है। देखिए, हमेशा से ये रहा है कि जिसकी सरकार रही है केंद्र में, ईडी आरोप लगता रहा है कि उसके लिए कार्य करती है। तो अब देखा जाए, जैसे एक बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि कोविड काल में जितना 40,000 करोड़ का स्कैम हुआ था वो मैं सबके सामने लगा दूंगा अगर मुझे पार्टी से निकाला गया। उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। एक तरफा ये जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है उसके ऊपर ईडी का साथ लेकर उसके ऊपर कार्यवाही करने की कोशिश की जा रही है। और अगर ऐसे देखा जाए तो बहुत से भ्रष्टाचारी बीजेपी सरकार में भी हैं, उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए ना। ऐसा केवल एक दोनों के लिए होना चाहिए, दोनों के लिए होना चाहिए ना। एक तरफा अभी आप देखिए, इतना बड़ा कांड हुआ मणिपुर में, आप मणिपुर की घटना जानते हैं, उस पे भी जो है कार्यवाही नहीं की गई। मोदी जी उस पे भी नहीं बोले, उस पर कुछ बोला नहीं उन्होंने। देखिए, ये मेरे भाई अच्छा बोल रहे थे, मैं सुन रहा था इनको। ये देखिए, केजरीवाल एक पढ़े लिखे नेता है, IITN है। ये वो कहते हैं चौथी पास राजा, प्रधानमंत्री को चौथी पास राजा, देश की इकोनॉमी 5वें नंबर पे ला दिया, ठीक है। और वो मैं गूगल करके देखिएगा साहब, एक भी हॉस्पिटल बना होगा केजरीवाल साहब। क्या 2013 के बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए सब संजीवनी पी के आए हैं? एक भी स्कूल बनाए होंगे 2013 के बाद? ये उनको स्कूल की ज़रूरत नहीं होती है। 2013 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, हाँ, वो केजरीवाल वो महाराज है। वो मतलब कि केजरीवाल का तो अभी केजरीवाल का एक वो आया था, एक वीडियो इंटरव्यू आया था उसका, राइट, कि उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसको जेल में भेजा जा रहा है ना, भी आया था उसके पीछे। भाई अगर जो इंसान चोर है ना, वो अपने आप को दिखाने के लिए मैं चोर नहीं हूँ, वो ऐसे पब्लिकली आते हैं। अगर आपके अंदर चोर नहीं होते ना, अगर आप चोर नहीं होते, अगर आपके अंदर चोरी नहीं होती, आप डायरेक्ट चोर बोल रहे हैं, अभी प्रूफ तो कहीं हुआ नहीं है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे का इंसान के अगर मन में चोर है, वो कह रहे हैं कि इतनी बार छापे मारे हुए 1 रुपया नहीं मिला इनको, एक सबूत नहीं मिला। मुझे जो उनका भी घर बना है, जो बंगला बना है आलीशान, उसमें कितने करोड़ रुपए लगे हैं? क्या आपको लगता है कि एक जैसे ऐसे तो योगी भी है, यूपी के मुख्यमंत्री, और मोदी भी प्रधानमंत्री है। मोदी का तो चलो ठीक है, वो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, उनका एक अलग वो है। योगी का देखा है आपने? योगी किस तरीके से रहते हैं? देखा कभी उनका आलीशान घर? तो आप योगी को ही कह ले, और भी केजरीवाल जिस पे बोलना चाहता हूँ, 2013 में वो मंत्री बने, इनके विधायक मतलब कि 2 टेम्पू में 2 आगे लटक के जाते हैं, 2 आगे लटक के जाते हैं, 2 पीछे मैं देता हूँ। जब केजरीवाल राजनीति में आए थे, आपको याद होगा, आपने शायद चैनल किया होगा, जब वो राजनीति में कदम रखे थे तो उन्होंने क्या कदम खाया था, आपको याद होगा। आम आदमी बना रहूंगा मैं आम आदमी की तरह रहूंगा। अपने बच्चे कसम खा रहा हूँ कि मैं बहनों में नहीं रहूंगा। आज अगर 1200 हाँ, आम जनता की तरह चलूंगा, ठीक है। अगर वो प्रधानमंत्री की तरह सुविधाएं ले रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री के तौर पे सुविधाएं ले रहे हैं, नहीं, प्रधानमंत्री का हवाई जहाज कितना महंगा है, कितने करोड़ का उनका जेट है। देखिए, मैं नहीं, देखिए एक लाइन में इसका जवाब देता हूँ। देखिए, कहने का मतलब ना, नेता देश का सिर्फ प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, देश के चीफ मिनिस्टर ये नहीं कर सकते। नहीं, तो मैं ये कह रहा कि अगर वो प्रधानमंत्री हमारे आज हवाई जहाज में घूम रहे हैं, अलग अलग देश में जा रहे हैं ना, वो देश का विकास करने के लिए जा रहे हैं, तो ना कि अपने खुद का एक मनोरंजन और अपने एक मतलब जैसे होते हैं डेस्टिनेशन और वेकेशन घूमने के लिए। पर जिसके घर में सरकारी निवास में तुम टेंडर पास करा रहे हो 1200 करोड़ रुपए के से पर्दों का,
नहीं ये तो गलत है, 1200 करोड़ तो नहीं था, ये तो गलत है। देखिए मतलब कि मैं ये कहता हूँ, ये गलत है, मतलब मैं ये कहता हूँ जहाँ तक है कि नेता भ्रष्ट होते हैं, मैं ये नहीं कह, कम या ज़्यादा होते हैं। ये केजरीवाल क्या कहते हैं, हम मतलब कि वो आम पब्लिक है, आम आदमी है, क्या हम कुछ नहीं लेंगे साहब, कुछ नहीं लेंगे, कुछ लेते लेते सब कुछ ले लिए। मैं सुना हूँ नहीं, आप बंगला अगर बनवा लिया तो हमेशा तो इंडिया टुडे की न्यूज में बता रहे हैं केजरीवाल होम रेनोवेशन कॉस्ट 53 करोड़। आपने 1200 करोड़ बोल दिया था। 53 करोड़ रुपए खर्च करने दूसरी बात मैं कह देना चाहता हूँ, जब समन आपको आ रहा, आप तो कट्टर ईमानदार हैं, आपको डर नहीं किसी से, तो आपको समन पे समन भेजा। आप अगर चोर नहीं हो आप तो क्यों नहीं जाते हो आप वहाँ पे? क्या मोदी ने रोक दिया तुम्हारे को या बीजेपी वाले ने रोक दिया? कोरोना काल में ही कहते थे अरे भैया हमको मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं, बीजेपी वाले हमको काम करने नहीं देते हैं। ये हकीकत है। कोरोना काल में आदमी मर रहा था हॉस्पिटल के बाहर में, मैं खुद देखा हूँ डीडीयू अस्पताल के बाहर में आदमी बेड खाई रहते हुए दम तोड़ दिया था महिला ने, मेरे आँख के सामने की बात है। इनका आलीशान घर बन रहा था उसी टाइम का। मुख्यमंत्री आवास जो हमेशा तो ये मुख्यमंत्री रहेंगे, दूसरा मुख्यमंत्री आएगा वो सुविधाएं लेगा। आपका बात सही है, मिसयूज ऑफ पावर करोगे आप तो इसका मतलब ये आप जब मुख्यमंत्री हूँ किसी सरकार राज्य का तो मैं अपनी पावर ऑफ मिसयूज करूंगा, मैं फाइनेंशियल एब्रीवेशंस कर दूंगा। दूसरी बात मतलब अगर आपको पता है ये जो अगर आप सरकार के चीफ मिनिस्टर हो, आपके पास सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर का राइट नहीं होता, आपके पास उसकी फाइनेंस का भी राइट होता है। आप उस फाइनेंस को मिसयूज करोगे अपने घर को रिनोवेट कराने के लिए। यार आप टेंडर पास करा रहे हो 1200 करोड़ ये उनका घर जब तक वो मुख्यमंत्री हैं तब तक रहेगा ना। नहीं है यार, 54 ये टेंडर जो है ना पास करवाया है। देखो अगर ये है ना 50 करोड़ का टारगेट एक टेंडर है ना, इकट्ठा पास करवाता है ना, तो इसको है ना उपराज्यपाल के पास फाइल भेजनी पड़ेगी। ठीक है, इसने क्या किया है कि इसको है ना 10 करोड़ तक की पावर है, पीडब्ल्यूडी को है ना 10 करोड़ तक जो है ना वो दे सकता है ये, और वो फिर है ना उपराज्यपाल के पास फाइल नहीं भेजनी। इसने क्या किया 10-10 करोड़ के जो है ना 5 बंदों को ठेके दे दिए, और इसी वजह से दे दिए कि उपराज्यपाल के पास। और उस दिन कोरोना से लोग त्राही कर रहे थे। ठीक है, और ये जो है ना ये अपना बंगला बनवा रहा था। अच्छा बंगला बनवा रहा है तो भाई साहब किस लिए बनवा रहा है पहले बता। तो इतना मिसयूज, चलो मैं कह रहा हूँ कोई आएगा तो अपने पार्टी का फंड है उससे बनवा ले, तो तू मतलब जनता ने जिसने जनादेश दिया है उसके पैसे का मिसयूज कर रहा है, उसका पैसे का मिसयूज कर रहा है। ये बात सुनो, एडवर्टाइजमेंट देता है इतने करोड़ों रुपए की।